वेलकम टू द वेपार स्ट्रीट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स। आर्बिट्राज हाइब्रिड फंड, इस फंड के जरिए हमारी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 65% ऑफ द अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट डेप्ट में इन्वेस्ट होता है। आर्बिट्राज हाइब्रिड फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो स्पॉट मार्केट प्राइस और फ्यूचर मार्केट प्राइस के डिफरेंसेस के बिहाफ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड के जरिए हमारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज, रियल एस्टेट के साथ अदर अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट होती है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड के जरिए जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्लेक्सिबली इक्विटी और डेब्ट में डिवाइड होती है या फिर इन्वेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, इस फंड के जरिए जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट एक बैलेंस तरीके से इक्विटी और डेब्ट में डिवाइड होती है। अगर इक्विटी में 60% अमाउंट इन्वेस्ट होगा तो 40% डेब्ट में होगा। अगर 40% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा तो 60% डेब्ट में इन्वेस्ट होगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इन फंड के जरिए हमारी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 75 to 90% अमाउंट जो है वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है और 10 to 25% अमाउंट जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इस फंड के जरिए जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है यानी कि शेयर्स में, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है।